बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैंने एक ऐसा टॉपिक को चुना है कि जो आज के इस माशरे में जो इस माशरे के खुद साख्ता मेयार की भीड़ चढ़ चुका, कोई आम शख्स ना था, वो कोई वज़ीर या किसी मशीर या किसी चौधरी चुदराट का बेटा ना था। वो एक आम ऐसा शख्स का बेटा था कि जो दिहाड़ी लगाता था, जिसने अपनी दिहाड़ी और अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाया। कि जो एक ऐसा शख्स था कि जिसने पहली चंद क्लासें अपने मस्जिद के मदरसे से हासिल की और फिर मैं बाद में मुख्तलिफ़ जगहों से पढ़ता हुआ और अपनी काबिलियत के बल बोते पर उसने CSS का इम्तिहान पास किया, जिसको दुनिया बिलाल पाशा के नाम से जानती है, जिसने अपने 16वें 17वें ग्रेड और बाद में बन्नू और कैंट में और CSS के इम्तिहान बार पास करके CO और मुख्तलिफ़ जगहों पर उसने आला से आला मतलब पोस्टिंग पर वो गया। उसने ये साबित किया कि जो इंसान की गुर्बत है ये कोई मायने नहीं रखती, गरीब होना कोई गलती नहीं है कि गरीब इंसान पैदा हुआ और वो पढ़ नहीं सकता, या जो CSS का इम्तिहान पास करते हैं कि वो सिर्फ एलियट क्लास के मतलब कि जो हमसे बिजनेसमैन या अमीर लोगों के ही बेटे पास कर सकते हैं। एक गरीब ख़ानदान के चश्मो चिराग ने यह साबित किया कि हर शख्स के लिए CSS का दरवाज़ा खुला है। नौजवानों, खुद भी इस इम्तिहान को पास करके अपनी काबिलियत का लोहा मनवाओ। तो उस शख्स ने CSS का इम्तिहान पास किया। अब और सबसे जो मज़े की बात यह है कि जब उसका खुशी का दिन था, जब उसने इम्तिहान पास किया, इम्तिहान पास करने के बाद उसने अपने बूढ़े बाप को जो दिहाड़ियाँ लगा कर अपने बेटे के लिए रोज़ी कमाता था, जिसकी स्कूल की पढ़ाई और स्कूल और कॉलेजों यूनिवर्सिटियों की फ़ीस अदा करता था, उस बिलाल पाशा ने अपने बूढ़े बाप को अपने साथ खड़े होकर इंटरव्यू दिया ताकि नौजवानों को के एक उम्मीद की शमा उनके अंदर जलाई जा सके और उनको इस चीज़ का बिल्कुल नहीं जो मैं बिलाल पाशा के लिए अदा कर सकूं कि कोई ऐसा मतलब हम लोग ये ना एक माशरे के रवाज है कि हम लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखते हैं कि नहीं भाई, अगर हमारा बूढ़ा बाप है या उसके कपड़े गंदे हैं तो हमने साथ खड़ा नहीं करना। ये एक आम रवाज चल चुका है, लेकिन उसने ये साबित किया है कि जो कुछ आपका सहारा है वो आपका बूढ़ा बाप है। माँ बाप ही आपके माँ बाप ही आपके सहारा है। तो इसलिए उसने अपने बाप को साथ खड़े होकर इंटरव्यू दिया और उसने कहा कि मैंने जो कुछ भी हासिल किया अपने माँ बाप के सदक़े में हासिल किया। उसने एक अच्छी नौकरी कर रहा था, लेकिन बाप की ख्वाहिश थी कि आप अच्छे सरकारी और ऑफिसर बन दें। उसने फिर वो भी अपनी काबिलियत के बल बोते पर CSS के इम्तिहान पास किया और काबिलियत मतलब पास करके और आला ओहदे पर फायज हुआ। लेकिन इस समाज के लोगों ने उसको जीना ना दिया और डिप्रेशन का शिकार हो गया और आखिरकार इस दुनिया को छोड़कर चला गया। बहुत ज़्यादा दुख हुआ उसकी मौत पर। अल्लाह उसकी कब्र पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए। उसके वालिदैन को हफ्ते की बात ये है कि मुझे कहता अबू मैंने सामान पैक कर लिया है और सामान लेकर मैंने हफ्ते के दिन पीर के दिन 27 तारीख को मैंने वहाँ इस्लामाबाद पिंडी जाकर ड्यूटी करनी है। ठीक है, हफ्ते के दिन ये बात हो गई। इतवार के दिन सुबह नमाज के टाइम मैं नमाज में खड़ा था, जमात हो रही थी, उसकी कॉल आ रही थी, मैंने पता नहीं किसकी। उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं नमाज के बाद फारिग होकर तकरीबन 8 पौने 8 बजे के करीब ना उसको कॉल की, बैल जाती थी, ओके नहीं हो रहा था। रूटीन के मुताबिक वह पहले भी 4 बजे जब सोता तो हफ्ते इतवार को तो 4 बजे उठता। मेरे दिल में आया अभी इतनी मेरी कॉलें गई हैं तो जब उठेगा तो मुझे कॉल करेगा। जब असर की नमाज हो गई तो मुझे कॉल ना आई। उसके बाद मैं वहाँ रोड पे बैठा तो उनका एक दोस्त बहुत करीबी था, फखर सऊ। उसको मैंने कॉल की, मैंने कहा फखर यार बिलाल दे नाल गाल नहीं होती, कोई बात नहीं हो रही। उसने क्या मैं करता हूँ, उधर एक इब्रार इसी साहब है सैयद, वो उनके बहुत कुर्बी दोस्त थे, इकट्ठे रहते थे। इसने उसको कॉल की कि पाशा साहब से बात नहीं हो रही। ये गया था, इसने दरवाजा 2-3 मरतबा खड़काया तो अंदर से कोई आवाज ना आई। जब इसने दरवाजा तोड़ा तो ये बेड पे अब कि मैं आख्या अपने चौधरी नू
साईं सुनिया है नाल दी बस्ती विच सरकारी मकतब खुला है जिते पढ़दे न बाल गरीबां दे, जिते मुफ्त किताबां मिलदियां हन, कोई फीस पढ़ाई दी नहीं लगदी। मैं सुनिया है इल्म खजाना है, इल्मे चानो रखियां दा 7 पीढ़ियां मेरियां गुजरियां हन। जनाब दी ताबेदारी विच इहो मंगना अजर गुलामी दा, सदियां दियां अन्नियां अखियां विच मैं इल्म दा सुरमा पावना है, मैं अपना पुत्र पढ़ावना है। अगों दड़िक के चौधरी आंदा है, वो कुछ सोच समझ के बोलिया कर, तेरा बाल सकूले जासी तां इन वेख के दोयां लोकां नूं रीसमसी बाल पढ़ावण दी। जे रस्म पढ़ाई दी चल पई तां मेरे बख्त दा सूरज ढल जासी। मेरे माल दे पट्ठे कह करने, मेरे कौन नवेसी कुत्तियां नूं, मेरे बाल शिकार तो हटसन तां लड़ कौन मरेसी गड्डी ते। जे रस्म पढ़ाई दी चल पई तां मेरे बख्त दा सूरज ढल जासी। मेरे माल दे पट्ठे कह करने, मेरे कौन नवेसी कुत्तियां नूं, मेरे बाल शिकार तो हटसन तां लड़ कौन मरेसी गड्डी ते। उहदे सुन के बोल हकारत दे, चुप करके घर नूं रलिक पियों। उहदे सुन के बोल हकारत दे, चुप करके घर नूं रलिक पियों। रिया वसदा सावण अखियां दा, सारी रात सुचेंदियां गुजर गई। ओ मेरा पुत्र नाजुक फुल्लां तो नहीं अग रख सकदा डफे ते, नहीं गरम अवेजा चा सकदा। इहो सोच सुचेंदियां अख लग गई। एक वेख्या मंजर ख्वाब दे विच मेरे पुत्र दी कंड ते बसता है। उनदे हत्थ च हारे फुल्लां दा, उत्ता अडियां चा के गल मेरे ओ हार पवावना चाहंदा है। अजे अख दा ख्वाब अधूरा हा, इदू घर दा कुंडा खड़क पिया। मैं आख्या कौन है की आना है। अगू बोलिया मुंशी चौधरी दा, ओ तेनू चौधरी साहब सदेंदे हन। और मैं आख्या आखी चौधरी नू मेरे ना फरमानी माफ करे। मेरे पैर च लज दियां बेड़ियां हन, मेरे आके हथ मफलूज त नहीं। मैं अजला डिड चूं ढो लईए, मैं कहीं दी नौकरी नहीं करनी। सिर देसां हेठ तगारी दे, हां देसां चीर पहाड़ां दा, रुख देसां मोड़ समंदरां दा। ओ वंज आखी अपने चौधरी नूं सिखी अटकल आप बखावण दी, या हुक्का पीवना छड़ देवे। सदियां दियां अन्नियां अखियां विच मैं इल्म दा सुरमा पावना है। मैं अजला डिड चू ढो लईए, मैं अपना पुत्र पढ़ावना है। और लास्ट पे मैसेज यही है कि यार जो लोग भी तुम लोग CSS वगैरह कर रहे हो, तो इट्स ए वेरी टफ जर्नी। आई एग्री, इट्स ए वेरी टफ जर्नी, आई एग्री। तो अल्लाह ताला तुम सबको कामयाब करे। द बेस्ट विशेज फ्रॉम दिस नांगा पर्वत, फ्रॉम माई साइड, गुड लक।